रति से भी कुछ हो गया होगा, लेकिन मीटिंग जो रिकॉर्डिंग थी वो स्टॉप हो गई। नाम आपका ही आ रहा था। या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मतलब मीटिंग, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करें। मैम मैं स्टार्ट करूं मैम? सत्यम का था आज, मैं साहिल का था, पलक और संजय, ये 4 लोग थे, मैंने देख लिया। मैम किस किस का? सत्यम है, साहिल है, पलक और संजय, ये 4 लोगों ने मुझे बोला था आज प्रेजेंटेशन। यस मैम। मैम मैंने आपको भेजा था ना मैम पीपीटी। पीपीटी मैंने देखी है, नहीं देखी मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास और मैम सारा काम रहा। चलो प्रेजेंट करो, सबसे पहले कौन करेगा? सत्यम करिए। सत्यम, यस मैम कर रहा हूँ। शुरू करें आप। मैम स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ, विराम चिन्ह, गुड। आप विराम चिन्ह में विराम। हाँ आधा होता है और ना पूरा होता है, इसको सुधार देना बाकी। यस मैम। हाँ पहले लाना, यस मैम। चिन्ह न, चिन्ह, हाँ लंत का रह जाएगा, यस मैम। ना पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो करो। ओके मैम। विराम विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात लिखित रूप में रुकने या भाव का संकेत स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। गुड। विराम चिन्ह के 8 प्रकार होते हैं: पूर्ण विराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक, लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह रुकना, अर्थात बात पूरी हो जाने पर वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। जैसे प्रीति कक्षा 5 में पढ़ती है, हम विद, हम विद्यालय जा रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे क्या क्या मनिका खेलने आ गई? तुम कब आए? उदाहरण चिन्ह, जब जब किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों या त्यों लिखते हैं जो का तो क्यों, इस मतलब चिन्ह का जैसा बोला गया है वैसा ही, हाँ। इस चिन्ह जब तब यह इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं: इकराह उदाहरण चिन्ह और दोहरा उदाहरण उदाहरण या चिन्ह। उद्धरण, उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण। यहाँ तो चिन्ह आपने ठीक उद्धरण। लिखा है। यस मैम, उधर गलती हो गई। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी का उपनाम या किसी की रचना का नाम लिखने के लिए इकराह उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और किसी के कथन को लिखने समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते उदाहरण, हैं। उद्धरण, उद्धरण, हाँ। उद्धरण, जैसे सूर्यकांत त्रिपाणी निराला। त्रिपाठी, निराला, निराला उनका उपनेम था, उसके लिए। यस। कामायनी, गोदान, ये बुक्स के नाम हैं। कामायनी गोदाम, गोदान। गोदान, विस्मयादि कामायनी बोधक बता सकते चिन्ह। हैं? एक सेकंड, कोई बता सकता है कामायनी किसकी रचना थी? रचना है, सॉरी। गोदान, मैम कामायनी कामायनी किस बुक बुक? मैम। हाँ, मैम 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 जयशंकर प्रसाद मैम। हाँ। और गोदान? मैम गोदान का तो नहीं पता। प्रेमचंद, चलिए, मुंशी प्रेमचंद। पढ़िए, आगे बढ़िए। विस्मयादि बोधक चिन्ह आश्चर्य, सुखी, दुख, शोक, उत्साह, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? योजक चिन्ह, 2 शब्द को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान रात दिन मेहनत करता है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। गुड। कोष्टक, किसी शब्द के अर्थ को या विकल्प को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्जुन ललकारते हुए, जयद्रथ, तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता।
सुनो सुनो, वह मुख्य अतिथि सभा में पहुंच चुके हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर ड, प्रश्न प्र, टेलीविजन टीवी, उत्तर उ, प्रोफेसर प्रो। अल्पविराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना, अर्थात किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जल्दी चलो, बारिश होने वाली है। हर्ष, विवेक और प्रकाश पढ़ने आ रहे हैं। थैंक यू। एक मिनट सत्यम, आपको एक बार स्लाइड लाओ पीछे से फिर से। यस मैम। चाहे लास्ट वाली ले आओ, कोई भी एक स्लाइड लाओ फिर से। अच्छा, आपने स्टॉप ही कर दिया था प्रेजेंटिंग। गुड। चलो फुल स्क्रीन करो उसको, एक स्लाइड। चलिए ये रहे। अब मुझे ये बताइए सत्यम, आपने खुद यस मैम। टाइप किया था? मैं ऐसे नहीं पूछ रही हूँ कि आपको नंबर कट जाएंगे या कुछ हो जाएगा। आपने खुद टाइप किया यस था मैम। या कोई टेक्निक यूज किया है इसको? क्योंकि जो जिस तरीके से आपका चित्र और ये सब आ रहे हैं, तो कैसे आपने इसको टाइप? मैंने कॉपी पेस्ट किया था। कॉपी पेस्ट किया है? कहाँ से, यस कैसे किया मैम। कॉपी पेस्ट, कहाँ से किया? मैम यूट्यूब पे मैम एक वीडियो देखी थी हम्म। मैम, उससे फिर स्क्रीनशॉट लेके मैम उसे क्रॉप करके कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, यूट्यूब पे वीडियो लेते हैं या वहां से स्क्रीनशॉट कर करके यस आपने मैम। कॉपी पेस्ट किया इसको? वहां यस पर मैम। वीडियो था वो? यस मैम, पूरी वीडियो थी मैम, फिर उसे पॉज करके मैम उसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैम, फिर क्रॉप करके मैम फिर इसमें पेस्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पर आपका जो पहला था हाँ, तो किस उससे लिया आपने, चैनल से इसको? मैम मुझे नाम तो याद नहीं है मैम, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैम लिंक भेज दूंगा। नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये आपने खुद कुछ ऐसा ट्रिक यूज किया है। लेकिन अच्छा, ठीक है, बढ़िया। चलिए गुड। अगला है साहिल। यस मैम। मैम इसका गूगल फॉर्म नहीं होगा? अभी मैं बोल रही हूँ कि पहले सारे बच्चों का प्रेजेंट हो जाने दो, ये असेसमेंट 3 हो जाने दो, मतलब समाचार वाचन हो जाने दो। फिर मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर जिस जिसका गूगल फॉर्म प्रेजेंट नहीं हो रहा है, गूगल फॉर्म प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। चलो साहिल शुरू करो। यस मैम। एक साथ करवाएंगे, उसके बाद ही आपका ग्रामर का टेस्ट होगा। मैम मोबाइल के शेयरिंग स्क्रीन। हाँ हाँ, चलिए। यस आपका मैम, है स्टार्ट करो। पत्र लेखन। ओके, यस मैम। ठीक है। पत्र लेखन। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादन के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? ऐसे पत्र जिसमें हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हुए किसी अनौपचारिक कार्य हेतु पत्र लिखते हैं, ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। इन पत्रों में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन कम प्रयोग होता है। ये उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध हो, जैसे हमारे दोस्तों को, परिवार वालों को आदि। पत्र लिखने का तरीका। सबसे पहले प्रेषक का नाम एवं पता, फिर उसके बाद दिनांक और उसके बाद संबोधन यथा योग्य अभिवादन। फिर उसके बाद लिखा जाता है कुशल क्षेम ज्ञापन। मुख्य विषय वस्तु, फिर उसके बाद समापन, संबंध का उल्लेख, प्रेषक का नाम। ये औपचारिक पत्रों का तरीका है कि अनौपचारिक पत्रों का तरीका? मैम मतलब मैम अनौपचारिक मैम।
क्योंकि मैंने यहाँ पर औपचारिक लिखा मैम। अनौपचारिकता होगा क्योंकि अभिवादन आ गया ना। यस तो मैम। यहाँ पर प्रेषक का पता लिखा है, क्योंकि प्रेषक गलत लिखा है इसमें, दिनांक गलत लिखा है इसमें, मुखिया मैम वो गलत। टाइप करते हैं मैम, उसमें मैम समझ में ही नहीं आता हिंदी के अच्छा कीबोर्ड में अच्छा, कहाँ से क्या होता है। षटकोण वाला यस मैम। चिन्ह भी करना है ना, तो यस शिफ्ट मैम। दबाकर एस दबाइए और फिर एच। शिफ्ट नहीं, केवल शिफ्ट दबाकर एस दबाकर फिर एच मैम ये दबाना। तो मैंने मोबाइल के यूज से कीबोर्ड से टाइप किया ना। हाँ, उसमें भी यही होगा, यस आ मैम। जाएगा मोबाइल से के कीबोर्ड से। तो और भी प्रेषक आप लिखेंगे तो आपका प्रिंट आ जाएगा उसमें लिखा हुआ प्रेषक। यस मैम। चलिए ठीक है। पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें। पत्र लिखते समय प्रचलित संबंधों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, प्रभावपूर्ण शैली। पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जिससे पाठक लेखक के भावों को सरलता से समझ सके। नंबर 3, पत्र की भाषा मौलिक होनी चाहिए। और नंबर 4 और अंतिम, अनावश्यक 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 शब्दों एवं अनावश्यक आराम से शब्दों करो, एवं बहुत फास्ट हो रहा है आपका। इसमें शब्दों एवं भाषा का प्रयोग करके आकर्षक पत्र नहीं लिखा जा सकता। थैंक यू। ये तो अनौपचारिक पत्र था, औपचारिक पत्र। मैम औपचारिक मैम पत्र के लिखा है इसमें। चलिए ठीक है ना। इसमें। अगला पलक, पलक मालवीय। यस मैम। मैम अपना करें हमारे पास प्रेजेंट। पढ़ लो। साहिल माइक म्यूट करो। यस मैम। चलो पलक। मैम मैम स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ हो रही। यस मैम। अभी आज ज्यादा भी हो जाएंगे तो हम लोग ज्यादा भी कर लेंगे आज। 5। गलत गलत। फुल स्क्रीन करो। कितनी गलतियां मुहावरे मैंने और तुमको बता भी दिया था तो भी तुमने सुधारा नहीं। वाक्यांश वाक्यायाश लिखा हुआ है, वाक्यायाश। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वह मुहावरे कहलाता है। देखिए यहाँ पर वाक्यांश गलत लिखा है, लोकोक्तियां नहीं होता, लोकोक्तियां होता है। मैं गलतियां सुधार बताती जाऊंगी तो आप लोग इसे सुधारते जाएंगे। सिर भुनना, नहीं जैसे। आपका बहुत गलत लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया था फिर भी आपने यस नहीं मैम। किया। मैम वो हिंदी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। यस मैम हो रही है। सिर भुनना नहीं था, सिर धुन। मैंने आपको स्पेशल बोला था कि बहुत सारी मिस्टेक है, सुधार लेना। सिर जैसे भुनना। हाँ चलो जैसे देखते हैं। सिर भुनना, पछताना, आंख मारना, इशारे करना, नाक कटना, देखिए इज्जत जाना, जंगल आप की। पलक। यस मैम। सिर क्या है यहाँ पर? अब आपको वही नहीं पता है। यहाँ पर सिर्फ धुनना होगा। आप भुनना लिखा भी है और पढ़ भी भुनना रही है। यस मैम। सिर धुनना मतलब पछताना, आंख मारना मतलब इशारे करना, नाक कटना, इज्जत जाना, जंगल की आग मतलब बहुत तेज, आंखें चुराना मतलब अपने को छिपाना, आंखें दिखाना मतलब क्रोध करना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, जंग आंख लगना, सो जाना, आनाकानी करना, शौर इनकार होता है, करना, शोर होता है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आस्तीन का सांप होना, हाँ, कपटी मित्र, ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु को कड़ा जवाब देना, कान कतरना मतलब बहुत चतुर होना, हवा से बातें करना, बहुत तेज। लोकतियाँ, चेक द्वारा कही गई उक्ति लोकतियाँ कहलाती हैं। जैसे अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी ने अपराध को डांटे, एक अनार 100 बीमार, थोड़ी चीज मांगने वाले ज्यादा, ये दोनों एक गलत पंथ है, दुई हमारे काज, सब। एक काम से 2 लाभ, कोयले की दलाली में मुंह काला,
बुरे के साथ बुराई, भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्खों को अच्छी बात बताना। आपने मतलब कोई भी गलती को नहीं सुधारा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आसानी से काम हो जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, छोटे आदमी बहुत दिखावा करते हैं, सांच को आँच नहीं, जो मनुष्य अच्छे होते हैं उसे डर नहीं होता, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मनचाही बात होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने पाप से डरना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़े की वजह एक आदमी नहीं होता, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब बलवान की जीत होती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुड़ों की महिमा नहीं जानते। देखो, गुणों की जगह आपने गुंडों लिखा हुआ है, धन्यवाद। जबकि मैंने ये सब बोला था आपको कि आपने सुधारा, तो बोले हाँ। अब आपका संजय, यस मैम। चलिए शुरू करिए। मैं प्रेजेंट करता हूँ। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, देखो ताद भब धब, देखो ये गलत लिखा हुआ है, ताद धब, मैम तद वो हिंदी की भव, वर्ड। तद भव होना चाहिए। ओके मैम। तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान यानी उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल आदि। ठीक है, गुड। तद्भव शब्द। तत्सम शब्द में समय और परिस्थिति तद्भव शब्द में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द तद्भव का आसान शाब्दिक करो, आराम अर्थ करो। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने, तत् प्लस भव उससे उत्पन्न, अर्थात जो उससे संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से ही बना है। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। तत्सम शब्द के पीछे श वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है, जैसे पक्षी, पंछी। तत्सम शब्द में श्रु वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में स का हो जा प्रयोग हो जाता है, जैसे धन श्रेष्ठी, धन सेठी। तत्सम शब्द धन्ना, में श का। यस मैम। धन्ना सेठी। यस मैम। तत्सम शब्द में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में स का प्रयोग हो जाता है, जैसे दीप, दीप शलाका, दिया सलाई। तत्सम शब्द में श वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कृषक, किसान। तत्सम शब्द में री की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कृतग्रह, कचहरी। तत्सम शब्द में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे आम्र, आम। तत्सम शब्द में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में बा का प्रयोग होता है, जैसे वन और बन। मैम थैंक यू, धन्यवाद। कुछ और भी शब्द ला सकते थे, लेकिन आपने भी शायद ऐसे ही किया है, कट पेस्ट ना, है ना संजय? यस मैम, मतलब कॉपी थोड़ा पेस्ट सा किया है मैंने। परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही बदल जाए। चलिए, अब और किसी के पास तैयार है कि हाँ मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि गूगल फॉर्म नहीं है लेकिन मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैम आर्यन। हाँ, मैम मैं आर्यन कलावत मैम।
हाँ हाँ, आर्यन के पास है अनेकार्थक शब्द। चलिए, अनेक शब्दों की एक शब्द, ठीक है, करिए आगे। पहले संजय को करने दो, स्टॉप करने दो। संजय स्टॉप करो प्रेजेंटिंग। चलिए मैम आर्यन हो शुरू गया। कर। आर्यन शुरू कर। आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। चलो, चलिए शुरू करिए। मैम आपका माइक म्यूट है। आर्यन अपना माइक ऑन करो। हुआ? माइक ऑन किया उसने? नो मैम अभी नहीं। मैं भूल गया था। कोई नहीं, कोई नहीं। हिंदी प्रस्तुति। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जल में रहने वाले को जलचर कहते हैं और आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। आपने देखा, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द ही प्रयोग किया गया है। सॉरी मैम, वो जल्दी जल्दी में ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, कोई नहीं, आराम से करो। आराम से करिए, आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, 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 अच्छा। इस कारण उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। बात को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो बूढ़ा ना हो, अक्षर। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो कभी ना मरे, अमर। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। गुड। जो दूसरों पर अत्याचार करे, अत्याचारी। जिसे कोई जीत ना सके, अजय। जिसने अपने नहीं, परिवार के साथ सपरिवार। अपने देश से प्यार करने वाला, देशभक्त। जिसका जन्म ना हो, अजन्म, अजन्मा। I'm finished. Thank you. और कोई बोलना चाहेगा? अभी टाइम है। इसमें से अभी जो बच्चे हैं, मनु, मनु है क्लास में क्या? नो मैम। नो मैम। अच्छा, मुस्कान, मुस्कान है क्लास में? यस मैम। यस। मुस्कान, यस मैम है। मुस्कान, यस मैम। अब ध्यान से सुन लीजिए। मुस्कान धाकड़, मुस्कान आपका विशेषण पदबंध, ये वेडनेसडे को प्रेजेंट होना है आपका। यस मैम। अच्छा, प्रिया, प्रिंस, प्रिंस है, प्रिंस मीना, यस मैम। आपका क्रिया पदबंध प्रेजेंट होना है वेडनेसडे को। यस मैम। इसके बाद वेदांती, यस मैम। आपका भी प्रेजेंट होना है वेडनेसडे को। यस मैम। राज वाल्मीकि है क्लास में? राज, राज, यस मैम है वो। मैंने देख लिया है। राज, राज, मैम वो माइक ऑन रिस्पॉन्स। करके, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनु है नहीं। तो मुस्कान, प्रिंस, वेदांती, मयंक साहू है क्लास में? नहीं, आया ही नहीं। और उसके बाद अरमान तो है क्लास में। अरमान, बता दीजिए। अनमोल गुर्जर, अनमोल, अनमोल,
सुनाई दे रहा है आपको? ये तो यस स्क्रीन मैम। आपको क्या प्रेजेंट करना था? आपका क्या सब्जेक्ट था? मैम उस दिन क्लास में आया नहीं था तो मैम मुझे पता नहीं। तो केवल उस दिन नहीं आए थे, उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट लिया ही नहीं मुझसे? हाँ, बैठे भी हुए हैं आराम से। अनेकार्थक प्रियंका मालवी है, अभी मैं आपको देती हूँ। प्रियंका मालवी नहीं है, आज अपना माइक ऑन नहीं कर रहे हैं। आपको मैं देती हूँ एकार्थक शब्द, किसी और को तो दिया नहीं ना एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द दे रही हूँ आपको, एकार्थक शब्द दे रही हूँ अनमोल, आपको प्रेजेंट करना है। अरमान क्लास अटेंड नहीं कर रहा। वेनसडे को भी 3 आ गए हैं मेरे पास। मुस्कान, प्रिंस, वेदांती, अरमान है नहीं, प्रियंका है क्लास में क्या? नो मैम क्लास में नहीं है। और अनमोल, आपका भी वेनसडे होगा। पैराम अनमोल, चलिए ठीक है मैम। ठीक है, इतना आप लोगों का हो गया। अब आपका होगा समाचार वाचन। आज कोई ऐसा बच्चा है जो समाचार वाचन को तैयार करके आया हो? समाचार वाचन को आज तैयार करके आया हो? चलिए, नहीं आया तो कोई नहीं, हम टोपी वाले विषय पर बात कर लेते हैं। अभी है हमारे पास 10 मिनट्स हैं। चलिए, हम अपना प्रोजेक्ट वाला जो काम है टोपी, आप लोगों ने उसका वो बना लिया? साईराम, यस मैम। कितने कितने बच्चे थे उस दिन जो लीड कर रहे थे? कि नहीं अभी नहीं हुआ था, ग्रुप नहीं बने थे? मैम अभी ग्रुप नहीं बने। ग्रुप नहीं मैम बने। अभी आपने ग्रुप बनाया नहीं मैम। अच्छा, वो तो मैंने भेज दिया था आप लोगों को, शब्द तो सारे यस भेज दिए मैम थे। भेज दिया था। हाँ, यस ग्रुप मैम नहीं भेज बनाया दिया ना? था। चलो एक सेकंड, एक सेकंड। टोपी, चलिए ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। कितने बच्चे टोटल? 20-22 बच्चे आते हैं, है ना? तो यस 2 लड़के और 2 यस लड़कियां, मैम। सब हो जाएंगे। अपनी तरफ से ही जो सोचते हैं कि मैं अच्छे से लीड करके अच्छे से करवा पाऊंगा काम, जैसे अभी नियति ने लिया था और नियति ने सबसे काम करवा के मुझे जो फाइल वो मैगजीन भेजी थी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से हुई थी। अब मुझे फटाफट से वो 4 बच्चे नाम बता दें, 2 लड़कियां 2 लड़के की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं करवा लूंगा सबसे अच्छे से काम। मॉडल भी बनवा लूंगा, चार्ट पेपर मतलब पीपीटी भी बनवा लूंगा, इंफॉर्मेशन सबको काम अच्छे से बांटूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मतलब ऑनलाइन सबको एकजुट होकर काम करना होगा, टीम वर्क के साथ में काम करा सकता हूँ पूरी। अभी नहीं कराऊंगा मैं, मुझे ये अभी नहीं कराना। जब तक एफए वो चल रहा है ना, असिस्टेंट 3, तब तक मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी। अभी तो असिस्टेंट 3 की होने दो 20 दिन। अभी तो सिर्फ मैं आज नाम लेना चाहती हूँ। बॉयज में कौन मैम आना अंकुश। चाहता? चलिए, मैम अंकुश। बॉयज में अंकुश, गुड। मैम नियति। गुड, नियति, ओके। उसके बाद और बोलिए, एक बच्चा और बोलिए ना। बॉयज में कौन आना चाहेगा? एक और। इससे ये समझ में आता है कि हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार मैम हैं। चाहे शाहिद, ओके, गुड। गर्ल में एक और, मैं वेट कर रही हूँ।
अनमोल अपना माइक म्यूट कर लो। मैम मेरा एक और बार बता दीजिए क्या था। एकार्थक शब्द है आपके, एकार्थक शब्द। ओके मैम। मैम निनांशा। निनांशा, गुड। चलिए अब मैं शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं टीम डिवाइड करने के लिए, अंकुश आप किस बच्चे को अपने साथ लेना चाहेंगे? मैम अनिकेत। अनिकेत, ओके। नाम ढूंढ के रखिएगा अपने। शहीद बोलिए। मैम प्रखर। प्रखर, अपने अपने नाम लिखिए ना। अंकुर, अंकुश फिर बोलिए आप। मैम प्रणव। प्रणव, ओके। शहीद। मैम सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, ओके। सर्वज्ञ, फिर से बोलिए अंकुश। मैम वेद। वेद, हाँ फिर बोलिए शहीद। यस मैम। मैम सत्यम। सत्यम, ओके। यस सत्यम, मैम। चलिए फिर आप बोलिए। मैम आर्यन। आर्यन, आर्यन है क्लास में कि अभी नहीं? देखो क्योंकि इनका तो काम ये रहता है ना, जो काम तो अच्छे से कर लाए हैं। प्रेजेंटेशन भी आर्यन का बहुत अच्छा था आज। चलिए आर्यन के बाद चाहिए आप बोलिए। मैम अनमोल। देख लो मैम और कोई बचा ही नहीं है फिर मैम उसके अलावा। मैम मीटिंग में कोई है ही नहीं उसके बाद। प्रिंस है, संजय है, संजय से यस निकल। मैम। मैम संजय ले लूँ, मैम संजय ले लूंगा मैम। संजय, क्योंकि मैं अनमोल गुर्जर को कोई काम एक अलग से दूंगी, जो एक प्रोजेक्ट में अलग से दे दूंगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के आधार पर ही आप लोगों का एनुअल होगा। अभी जो नया सीबीएसई ने बोला है, वो सीबीएसई ने ये बोला है कि एक बच्चे का एक प्रोजेक्ट होना ही चाहिए। तो अनमोल आप लोगों को परेशान करेगा, इससे अच्छा है कि मैं अनमोल को अलग से एक दे दूंगी, है ना। अब इसमें से राज और प्रिंस रह गए हैं। प्रिंस माइक ऑन करेंगे आप? यस मैम। वीडियो ऑन करो, देखिए आप कौन है। मैंने तो देखा भी नहीं है अभी तक, वीडियो ऑफ ही रहता है आपका, क्योंकि आप अच्छा बंद भी कर देंगे इसको। मैम 1 2 3 4 5 6। मैम हाँ मैम अखिल भी बचा है। हाँ, एक अखिल बचा हुआ है। यस मैम। मैम साहिल भी बचा है मैम, साहिल। साहिल, तो कौन लेना चाहेगा? अखिल को कौन लेना चाहेगा? साहिल। मैम अंकुश। अंकुश। साहिल क्या बोल रहे हो? मैम मैं अखिल को लेना चाहता हूँ। मैम अखिल को। चलिए अंकुश अखिल को शहीद को दीजिए थोड़ा, है ना। आपके उसमें बहुत अच्छा है। मैं अखिल देती हूँ शहीद को, और साहिल आपको कर देती हूँ, है ना, ठीक है। ओके मैम। अब प्रिंस और प्रिंस, आप किसी ग्रुप में जाएंगे तो काम करेंगे या नहीं, कि आपको इंडिविजुअल दे दिया जाए? सब्जेक्ट तो वही रहेगा टोपी, लेकिन इंडिविजुअल चाहते हैं कि किसी ग्रुप में बैठ के काम करेंगे। बोलिए। हाँ, इंडिविजुअल करना चाहिए आप? मैम अकेले। यस यस मैम। अनमोल, राज, प्रिंस। राज माइक ऑन करके बोल सकते हैं कुछ? राज वाल्मीकि, आप कुछ बोल सकते हैं? ओके, मैं लिख लेती हूँ राज का नाम भी। और अनमोल, अनमोल यस मैम। आप इंडिविजुअल करेंगे क्या? ओके मैम। ओके, ठीक है।
अब कोई ऐसा वॉइस रह गया है कि जिसका नाम आज वो नहीं आया है क्लास में, कुछ ऐसा है? मैम अरमान शुभरे। अरमान शुभरे, ओके। और कोई? एक सेकंड रुकना जरा, मैं अपनी उसमें से निकालती हूँ। एक मैं निकाल लेती हूँ। 6 7 8 ये आ रही है पास लिस्ट। हाँ, इसमें से नाम अखिल का हो गया, अनिकेत का हो गया, अंकुश का हो गया, अनमोल का हो गया, अरमान का हो गया, आर्यन, ब्रजेश का नाम भी लिख लीजिए। ब्रजेश ने तो लीव ही कर दिया शायद से। गगन, करण, वेरी गुड। करण, ये तो अरमान, ब्रजेश, गगन, करण वही है। मयंक का भी वही हाल है। संजय, सरबत, सत्यम, छुट्टियों में, ठीक है। मयंक, अच्छा चलो। नियति एंड मीनांशा। यस मैम। यस मैम। नियति शुरू करिए। मैम ऋषिका। ऋषिका, ओके। ऋषिका। मीनांशा बोलिए। समृद्धि। समृद्धि, ओके बोलिए। मैम मुस्कान। 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 मीनांशा बोलिए। पलक। पलक, ओके। मैम वेदांती। वेदांती बोलिए। मैम पायल। पायल आ नहीं रही है। पायल, ये ध्यान रखना, पायल क्लासेस नहीं अटेंड कर रही। लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। जो काम करेगी करेगी, नहीं करेगी नहीं करेगी। हाँ चलिए। नियति। मैम और कौन सी गर्ल्स हैं? देखो मैं बोलना शुरू करूंगी। एक सबसे पहले नाम आया है गीतिका साहू, करुणा और कृतिका। पहले इन तीनों में से दे दो। मैम कृतिका। मैम गीतिका। 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 आपका? कृतिका। कृतिका। कृतिका ने इस बार बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन उसका बहुत अच्छा रहा था। कृतिका। करुणा तो आई नहीं रही है, मैं यहाँ पर करुणा का नाम लिख दूँ। उसके बाद मनु और मुस्कान हो गया था। मनु और मैम मनु। मनु भी नहीं आ रही। मनु की क्लासेस अटेंड नहीं करें, क्यों? मैम शायद से उसके भैया के पास फोन रहता है इसलिए। चलो प्रियंका। ये शीतल एंड प्रियंका, उनको मैं इंडिविजुअल दूंगी, आप लोग नहीं करा पाएंगे ना। यस ये मैम। पायल को भी हटाओ इसमें से। ओके मैम। निराशा, ये नहीं करेगी लड़की। अब इसमें गीत 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ये मनु मैं इसमें मीनांशा में डाल रही हूँ। ओके मैम। मनु। अब ये 5 गर्ल्स आपके पास हो गई। नियति, ऋषिका, मुस्कान, वेदांती और गीतिका। ये नियतिका है, मीनांशा, समृद्धि, पलक, प्रतिभा एंड मनु। ये मीनांशा की में है। ऊपर ये 4 लड़कियां जो है, करुणा, शीतल, प्रियंका एंड पायल, इनको मैं अलग रख लेती हूँ। ओके मैम। क्योंकि ये लड़कियां काम नहीं करेंगी तो आपका फिर वो रुकेगा। बॉयज में मैंने रखा है प्रिंस, राज, अनमोल, अरमान, ब्रजेश, गगन, करण एंड मयंक। क्योंकि ये लोग काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोग के साथ में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रुप आप लोगों का बन गया। अभी आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसको मैं चाहूंगी कि अभी 20 तक, ठीक है ना, इसको वो रखो। और ग्रुप अपने अपने ग्रुप का एक वो बना लेना बात।
20 तारीख के बाद भी काम शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है अपने पास, क्योंकि हमने मैम ग्रामर ग्रुप के टॉपिक क्या होंगे, मतलब हमारे ग्रुप का टॉपिक? अभी तो आपको जो माइंड Right, सब topics. बनाइए ना, वेब चार्ट तैयार करिए आप अपने अपने ग्रुप का। मेरे पास 4 वेब चार्ट आने चाहिए, फिर कौन से वेब चार्ट को मर्ज करेंगे, कौन सा रखेंगे, सब हम अभी तो सब टॉपिक ही डिसाइड नहीं हुए ना। Yes, ma'am. काम आपको यही तो करना है, सब टॉपिक निकालना है चारों ग्रुप को। मैम अभी से काम स्टार्ट करना है या फिर 20 के बाद से स्टार्ट करना है? 20 की अभी आपको यदि लगता है आपको कि मेरे सारे सब्जेक्ट का हो गया है